गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और कक्षा आपकी 10वीं है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी तक आपको पता लग चुका होगा गद्यांश क्या होता है। एक पैराग्राफ दिया होता है आपको, ठीक है। जैसे इंग्लिश में कंप्रीहेंशन होता है, सेम उसी तरीके से हिंदी में गद्यांश होता है। और उसके नीचे उसी पैराग्राफ में से उसी गद्यांश में से कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं, जो आपको जितना ये गद्यांश दिया हुआ है इसी में से आपको आंसर छाट कर लिखने होते हैं। स्वामी विवेकानंद इस दुनिया में मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट इंसान हैं, ठीक है। तो चलिए आज उनके बारे में हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो एक बहुत ही सुनहरी चीज़ है ये हम सब के लिए, ठीक है बच्चों। तो कभी जब बड़े हो जाओगे ना तो आप ज़रूर विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक बार स्वामी विवेकानंद का एक शिष्य मतलब जैसे आप स्टूडेंट हो, ठीक है। वैसे तो पता ही होगा सभी बच्चों को, स्टूडेंट पहले टाइम में जो स्टूडेंट होते थे उनको शिष्य बोलते थे। उनके पास आया और उसने कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। यह मेरी पहली यात्रा है। आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दें। स्वामी जी ने उत्तर दिया, सोचकर बताऊंगा। शिष्य समझ गया कि वे उसे अमेरिका नहीं भेजना चाहते। वह उनके पास ही रुक गया। 2 दिन के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा, तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य ने बहुत विनम्रता पूर्वक स्वामी जी से 2 दिन बाद उत्तर देने का कारण पूछा। स्वामी जी ने कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है। कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा है, लेकिन तुम यहाँ रहकर निर्विकार, निर्विकार का मतलब है कि विकार का मतलब होता है कि कोई एक बुरी चीज आना, जैसे गुस्सा आना, ईर्ष्या होना, क्रोध होना, ठीक है। तो स्वामी जी देखते हैं कि शिष्य में कोई चेंज नहीं आता है, वो चुपचाप अपना वहां रहता है कि ठीक है, गुरु नहीं चाहते कि मैं वहां जाऊं। तो अपने गुरु पे विश्वास होता है कि कोई अच्छा रीजन होगा कि गुरु जी मना कर रहे हैं, तो वो निर्विकार ही वहां पे उनके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। न क्रोध किया, न जल्दबाजी और न ही धैर्य खोया। जिसमें इतनी सहन शक्ति और गुरु के प्रति प्रेम भाव होगा, वह शिष्य कभी नहीं भटकेगा। किसी दूसरे देश के नागरिक के मन में अपने देश की संस्कृति को अंदर तक पहुंचाने के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विवेक और संयम की आवश्यकता होती है। मैं इस बात की परीक्षा ले रहा था। शिष्य स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर अभिभूत हो गए। अभिभूत होता है कि बहुत ज्यादा इंटरनली पर्सन हो जाना, खुश हो जाना। कहते हैं ना कि आंखों में, जैसे खुशी की आंखों में बहुत कोई ऐसी स्ट्रोंग फीलिंग आती है, मतलब हम खुश भी होते हैं लेकिन आंखों में पानी भी आता है साथ में। तो अभिभूत मतलब प्रसन्न हो जाना, गदगद हो जाना एक तरीके से, ठीक है बच्चा। तो चलो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। अभी देखो, हमें मैंने साथ के साथ, आप लोगों ने देखा है, मैं यहाँ पे साथ के साथ कुछ चीजें अंडरलाइन करती हूँ। अब मैंने निर्विकार शब्द को क्या किया, सबसे पहले क्या किया, एक गोला लगा दिया। क्योंकि देखो अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। एक आशीर्वाद, लोग क्या करते हैं, आशीर्वाद को ना ऐसे लिखते हैं, आशीर्वाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कुछ कुछ जो शब्द हैं उनको आप ध्यान से देखते हुए चले जाएंगे, ताकि जब आप अपना आंसर लिख रहे होंगे, ठीक है ना, जैसे संस्कृति है, अगर थोड़ा मुश्किल लगता है, दृश्य आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, जो जो शब्द आपको थोड़े से मुश्किल लगते हैं, धैर्य कैसे लिखा हुआ है, इन्हीं शब्दों में हम थोड़ी सी गलती करते हैं। क्योंकि और हिंदी और इंग्लिश में हमारी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उनका, हमें अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे ना तो हम ध्यान से लिख पाएंगे, ठीक है बच्चा। तो चलो, इससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही हूँ। वैसे हो सकता है आपको पता हो, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया चीज़, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स को ऊपर से ही हमें लिखना है एक तरीके से, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा, एक सेकंड के लिए मुझे टाइम देंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। तो बच्चा देखो, अनअकैडमी पे ना एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, कॉम्बैट, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे हजारों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं 10th क्लास में, जिस भी क्लास में आप हैं, ठीक है ना। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको अनलॉक करने के लिए, ठीक है, अनअकैडमी पे अनलॉक करने के लिए पूर्णिमा 10 कोड को क्या करना है, अप्लाई करना है।
ठीक है बच्चा। और अगर आप अनअकैडमी पे कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। स्पेशल क्लास कोई अनलॉक है, ठीक है, तो वो भी आप अनलॉक कर सकते हैं पूर्णिमा 10 कोड से। तो जो ये टेस्ट मैं बता रही हूँ ये हर संडे को होता है, ठीक है। अब इसकी टेस्ट की डेट है 18 जुलाई, ठीक है। टेस्ट की डेट कब है? 18 जुलाई है। ये 11 बजे होगा, 9th और 10th क्लास का, ठीक है, 11 बजे होगा। एनसीईआरटी मैथ्स और साइंस की एनसीईआरटी से ही आता है ये। और क्लास 6, 7th, 8th का 12 बजे होगा। क्लास 11वीं 12वीं का 1 बजे होगा। ये लाइव टेस्ट होता है, आप अपने मोबाइल पे दे सकते हैं और 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। देखो, इट्स नॉट अबाउट कि आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, आपको ये टेस्ट जरूर देके देखना चाहिए कि आपको कितना आता है। और क्विज जो होता है वो करने में बहुत मजा आता है, ठीक है ना बच्चा। तो इसमें बहुत सारे 30 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट्स में करने होते हैं। आराम से आप मैथ साइंस के एनसीईआरटी से कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप कोई किसी भी क्लास का टेस्ट आप दे सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एनरोल करना है आपको, 18 जुलाई को टेस्ट देना है, तो दिए हुए लिंक पे जाके क्लिक कर लेना। और अगर अनअकैडमी की ऐप नहीं है तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है बच्चों। तो चलो अब क्या हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स क्या करते हैं, हम पढ़ रहे थे किनके बारे में? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी जी का शिष्य किस उद्देश्य से, उद्देश्य भी थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे किस तरीके से लिखा हुआ है, अमेरिका जाना चाहता था। स्वामी जी का शिष्य भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता था, ठीक है। स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर क्यों नहीं दिया था? स्वामी जी ने अपने शिष्य को उसी समय उत्तर इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह उनके अंदर की सहन शक्ति को परखना चाहते थे। वह देखना चाहते थे कि शिष्य में कितना आत्मविश्वास है, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का शिष्य कभी नहीं भटकता? स्वामी जी के अनुसार जिस शिष्य में सहन शक्ति और गुरु के प्रति प्रेम भाव होता है वह शिष्य कभी नहीं भटकता। इस गद्यांश से हमें किन गुणों को, क्या आप लोगों के लिए भी मेरे लिए प्रेम भाव है? इस गद्यांश से हमें किन गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है? इस गद्यांश को पढ़कर हम धैर्य, विवेक और संयम जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों जल्दी ही हम लाइव क्लास लेंगे, ठीक है, आप लोगों को जल्दी ही हम मिलेंगे। गतिविधि, आप अपने गुरु शिक्षक के प्रति कैसा भाव रखते हैं विश्लेषण कीजिए। हम अपने गुरु के प्रति स्नेह, प्रेम और आदर का भाव रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट से हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। जो जो चीजें हम सीखते रहते हैं हमें उनको अपने जीवन में सीखी, एक कोई भी चीज ना, पता है आपको, सीखी तब जाती है जब हम उसको अपने जीवन में अपना लेते हैं। अगर हमने कोई चीज पढ़ ली लेकिन उसको हमने अपने जीवन में अपनाया ही नहीं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो बच्चों ये जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, मेरा नाम पूर्णिमा अत्तर सिंह है। मैंने MCA, M.Tech एंड MA सोशियोलॉजी किया हुआ है। 4 साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क किया हुआ है। और टेलीग्राम लिंक जो है, आप लोग ये टेलीग्राम लिंक है, इसको फॉलो कर लेना ताकि आपको सभी अपडेट जल्दी मिल सके कि मैं क्लास क्यों नहीं ले रही हूँ या फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर देना। जूम एजुकेशन लाइव पे हम आपके लाइव क्लासेस लेंगे, चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।